भाई अगर एसएससी जीडी 2025 में मैथ्स में झंडे गाड़ के आने हैं ना, 20 में से 20 क्वेश्चन बिल्कुल ठोक के सही करके आने हैं ना, तो मेरे साथ खड़े रहिएगा। मैं कराऊंगा आपके 20 में से 20 क्वेश्चन सही बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको वो सारा पैटर्न बताने वाला हूं, वो सारे के सारे क्वेश्चन का प्रीवियस वाले पेपर के क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, उसका स्मार्ट अप्रोच आपको बताऊंगा, जो आप बहुत ही कम समय में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके, एक भी क्वेश्चन गलत ना कर सके। क्यों? क्योंकि मैं आपके सामने पूरे के पूरे टॉपिक के सारे प्रीवियस पेपर के 2021 से लेकर 24 तक के जो भी एसएससी जीडी ने सवाल पूछे हैं, उसका सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन के क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा और उसको स्मार्ट अप्रोच के साथ, शॉर्ट ट्रिक के साथ आपके सोल्व कराऊंगा। फिर देखते हैं कौन बच्चा गलत करके आएगा। मैं कह रहा हूं चाहकर भी गलत नहीं कर सकते। ऐसा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट कर दूंगा कि मैथ्स आपको हलवा लगेगा, हलवा चुटकियों में हल करके आओगे बिल्कुल। ठीक है, तो इसीलिए आज हम स्टार्ट करेंगे। मैं सरवर चौहान आपका अपने परिवार इलाहाबाद एकेडमी पर स्वागत करता हूं और आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, सवाल जबरदस्त तरीके से पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में भी। चलिए मैं पहले आपको इसका एक कॉन्सेप्ट बताता हूं कि प्रॉफिट और लॉस होता क्या है, लाभ और हानि होता क्या है। सबसे पहले एक बहुत ही कीमती चीज आपको बता दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपको बताता हूं। जो लाभ और हानि होता है वो किस मूल्य पर निकालेंगे, जरा सोचिए। सबसे पहले एक क्वेश्चन बाद में देखते हैं, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। लाभ और हानि होता क्या, मैं इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हमें कितने मूल्य मिलेंगे, देखिए एक हमारे पास होता है कॉस्ट प्राइस सीपी, जिस पर वस्तु खरीदी जाती है, इसको हम क्रय मूल्य कहते हैं। और एक होता है सेलिंग प्राइस एसपी, इसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं। ये कौन सा मूल्य होता है, ये वह मूल्य होता है जिस पर वस्तु बेची जाती है। सबसे पहले दो चीजों का ध्यान रखना है, एक क्रय मूल्य, एक विक्रय मूल्य। अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूं लाभ और हानि होता क्या है, जैसे अगर मैं विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देता हूं तो क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। और अगर क्रय मूल्य में से मैं विक्रय मूल्य घटा देता हूं तो क्या मिलेगा, हानि मिलेगी। ये तो थी बच्चों वाली बात। आप सीधे सीधे एक चीज का ध्यान रखना है, बस देखिए मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर मैंने एक वस्तु खरीदी 100 रुपए की, कितने की खरीदी, 100 रुपए की, और मैंने उसको बेच दिया, कितने में बेच दिया, 120 रुपए में बेच दिया, तो प्रॉफिट हो जाएगा कितना भाई, 100 की खरीदी 120 में बेचा तो 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब सवाल में जो पूछेगा वो आपसे प्रतिशत में पूछेगा कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी लाभ प्रतिशत निकाले या हानि प्रतिशत निकाले तो क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे। ये वाला पॉइंट पूरे मैथ्स में, पूरे चैप्टर में कभी मत भूलना। लाभ और हानि का प्रतिशत जब भी आप निकालेंगे, आप हमेशा क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे। जैसे लाभ कितने का हुआ, 20 रुपए का, क्रय मूल्य कितना था, 100 को रखेंगे नीचे और गुना 100 करके निकालेंगे प्रतिशत। 100 से 100 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 20% का लाभ आ जाएगा। अगर आप हानि प्रतिशत निकालेंगे, जैसे अगर मैं आपसे कहूं क्रय मूल्य एक वस्तु का कितना था, 300 रुपए, उस वस्तु को बेचा गया कितने में, 280 में बेचा गया। हानि प्रतिशत बताओ, खरीदी 300 में, बेची 280 में, हानि कितने की, 20 की। कहां से, देख 20 की हानि प्रतिशत निकालना तो सीपी को ही नीचे रखेंगे, बस हमेशा ध्यान रखना है। और गुना 100 करके क्या निकालेंगे, प्रतिशत निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से चला जाएगा, 6 से 2/3 प्रतिशत आ जाएगा। तो कितने परसेंट की हानि हो जाएगी, 6 से 2/3% की हानि। कहने का मतलब यह हुआ, अगर आप हानि प्रतिशत निकालते हैं या लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो सीपी को नीचे रखेंगे, क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे, और जो लाभ या हानि होगी उसको ऊपर रख के गुना 100 करके प्रतिशत निकालते हैं। ठीक है, चलिए बेसिक में साथ के साथ आपको बताता चला जाऊंगा। सवाल नंबर 1 एसएससी जीडी 2024 का पूछा हुआ सवाल है। देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। कहा रोहित 2320 रुपए में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत में 180 रुपए खर्च करता है। यदि वह इसे 2400 रुपए में बेचता है तो हानि प्रतिशत बताओ। आप एक बात बताओ, एक पेन, अगर मैं कहूं आपने एक मोबाइल खरीदा 1000 रुपए का, ठीक है, 1000 रुपए का एक मोबाइल खरीदा, छोटा सा कीपैड वाला जो सस्ते वाला होता है। आपने उसकी बॉडी चेंज कराने में लगाए 100 रुपए, तो आपकी कुल लागत कितना होगी भाई, 1000 में तो आपने वो पुराना मोबाइल खरीदा, 100 रुपए उसकी बॉडी चेंज कराने में लगाई, तो आपका जो कुल लागत आ गया, कुल सीपी आ गया, वो 1100 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। सिर्फ इसी के आधार पर सवाल है।
2320 रुपए में एक पुराना बल्ला खरीदता है, उसकी मरम्मत में 180 रुपए लगाए, तो उसका जो कुल लागत मूल्य आ जाएगा, आप क्या करेंगे 2320 में 180 और जोड़ देना, कितना हो जाएगा 2500 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सीपी आ जाएगा 2500। भाई 2300 2500 हो गया, 180 जोड़ दिया। यदि उसे 2400 रुपए में बेचता तो हानि बतानी है। क्रय मूल्य 2500, विक्रय मूल्य कितना आया, विक्रय मूल्य आया उसका 2400। खरीदी ज्यादा में बेची कम में, तो हानि होगी, जाहिर सी बात है। कितने की हानि होगी, जरा देखिएगा, 100 रुपए की हानि हुई। कितने की हानि, 100 रुपए की हानि। हमें प्रतिशत में बताना है, तो जो हानि हुई उसको तो रखेंगे ऊपर, और हमेशा जब भी प्रतिशत निकालेंगे तो सीपी को नीचे रखेंगे, 2500 रखेंगे नीचे, और गुना 100 करके निकालेंगे प्रतिशत। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 25 चौका 100, कितना परसेंट आ जाएगा, 4% की हानि हो जाएगी। ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चे। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो अभी वीडियो को लाइक कर देना, क्लास को लाइक करते रहना, जितने भी बच्चे क्लास देखते हैं क्लास को लाइक करते रहना। और जो चैनल पर नए स्टूडेंट है ना, और मैथ्स का अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो भाई जरूर जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी नए बच्चे हैं, मैं भाई आप लोगों को कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है, मैथ्स मैं सिखाऊंगा आपको, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप केवल पढ़िए, जैसे मैं पढ़ाता हूं वो पढ़िए, जो कंटेंट में देता हूं उस कंटेंट पर प्रैक्टिस करिएगा, फिर देखते हैं मैथ्स कैसे कमजोर रह जाता है आपका। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल लेते हैं। एक मेज का विक्रय मूल्य 6875 रुपए है, यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो मेज का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए बच्चे, मेज का क्रय मूल्य दिया नहीं कितना है, अगर नहीं दिया तो क्रय मूल्य मान लेंगे अपना आप में रहा होगा 100%। देखिए हमने मान लिया क्रय मूल्य अपने में कितना रहा होगा, 100% रहा होगा। उसने कहा उसको बेच दिया, कितने में बेच दिया, 25% के लाभ पर बेच दिया, यानी इसका जो विक्रय मूल्य आ गया वो आ गया 125%। ठीक है, और यहां कह रहा है कितने में बेच दिया, विक्रय मूल्य कितना है 6875। कहने का मतलब ये हुआ, ये जो 6875 है ये 125% का मान है, 125% से इसको डिवाइड कर देंगे तो 1% का मान आ जाएगा। तो इसको हम 125 से डिवाइड करेंगे, 1% का मान आ गया। क्रय मूल्य पूछा 100% था, तो गुना 100 कर देंगे, 100% का मान निकल जाएगा। ठीक है, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 1 बचा 18 हो गया, 5 तिया 15, 3 बचा, 5 सते 35, 2 बचा, 5 पंजे 25, 4 के मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंजे 20 बचा 2, 4 सते 28 और 2 30 बचा 3, 4 तिया 12, 3 15 बचा 1, 4 एकम 4 और 1 5। तो कितने में बेचना पड़ेगा, 5500 रुपए में बेचना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई, है ना। कॉन्सेप्ट समझो और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो। आगे चलते हैं, एसएससी जीडी 2024 का सवाल है, ये भी इसने कहा यदि एक पंखे का विक्रय मूल्य 306 रुपए है और हानि प्रतिशत कितना है, 32% है, तो पंखे का क्रय मूल्य बताओ। तो बच्चे पंखे का क्रय मूल्य हमने मान लिया, क्रय मूल्य अपने आप में कितना रहा होगा, 100% रहा होगा, और इसने कहा उसको बेचा गया 32% की हानि पर। 32% की हानि का मतलब यह हुआ जो 100% वाला क्रय मूल्य था 100%, उसको 32% की हानि पर बेचा, यानी 68% में बेच दिया। कहने का मतलब यह हुआ सीपी 100% था और एसपी कितना आ गया, 68% आ गया एसपी। ठीक है, इतने परसेंट में बेच दिया। ये कह रहा है विक्रय मूल्य कितना है, 306, यहां कितने में बेचा, 306 रुपए में। अब जरा एक बात बताओ, ये 368 जो 68% है इसका मान 306 है। कहने का मतलब ये हुआ जो 306 है ये 68% का मान है, 68 से इसको डिवाइड करेंगे 1% का मान आएगा। क्रय मूल्य 100% था तो गुना 100 कर देंगे, इसका क्रय मूल्य निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस। जरा देखिएगा, 4 से चला जाएगा कितने बार, 17 बार, 4 से चला जाएगा कितने बार, 25 बार, 17 एकम 17, 17 अट्ठे 136, 18 पंजे 90 बचा 9, 18 दूनी 36 और 9 45, कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य। इसका सीपी कितना आ जाएगा, इसका सीपी आ जाएगा 450। सीपी कितना आ जाएगा भाई, 450 आ जाएगा। ऑप्शन 20 सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, चलिए एक बार मैं पिछले वाला क्वेश्चन देखता हूं, उसमें कुछ है क्या करेक्शन करना है। उसने पूछा था क्रय मूल्य, बच्चे क्रय मूल्य है सीपी है,
हमने यहाँ पर एसपी लिख दिया, ध्यान रखना इस चीज का, ये एसपी नहीं है, ये सीपी है, क्योंकि हमने 100% का मान निकाला है। ये किसकी वैल्यू आ गई है? सीपी की आ गई। तो ये कौन सा होगा हमारा? क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा कितना? 5500। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा। सवाल में कुछ एरर है, मैं इसको ठीक कर लेता हूं। टाइपिंग से थोड़ी मिस्टेक हो जाती है टाइपिस्ट के, मैं इसको सही कर देता हूं थोड़ा सा। ये ऑप्शन डी का मान दिया है हमारा कितना? 16:25। तो यहाँ पर लिख देंगे 16:25, तो ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। सवाल में क्या कहा गया जरा देखिए। सुरेश एक कार को 36% की हानि पर बेचता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। 36% हानि, जरा देखिए सीपी दिया नहीं तो अपने आप में मान लेंगे 100%। वस्तु को बेचा 36% की हानि पर, यानी कहने का मतलब यह हुआ 36% की हानि का मतलब 64% में उसको बेच दिया। ठीक है, उसने कहा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालेंगे, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 4 से चला जाएगा 25 बार और 4 से चला जाएगा 16 बार, तो कितना आ जाएगा? 25:16 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एसएससी जीडी 2024 के हाल ही के पूछे हुए सवाल है, तो मेरे भाई आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, बहुत अच्छा करोगे, पता है मुझे। अगला नंबर सवाल का, एक घड़ी 6000 रुपए में खरीदी जाती है और 5500 रुपए में बेची जाती है, हानि प्रतिशत बताना है। भाई देखिए खरीदी गई 6000 में, कितना? सीपी कितना दे दिया? 6000, और बेची गई कितने में? 5500 में। लाभ होगा हानि, हानि होगी खरीदी 6000 में, बेची 5500 में, कितने की हानि होगी? 500 की हानि होगी। प्रतिशत में बताना, मैंने आपको बताया था हमेशा सीपी को नीचे रखेंगे, क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 से चला गया 25 बार, 2 से चला गया 3 बार, 25/3 का मतलब कितना? 8 सही 1/3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 8 सही 1/3 का मतलब 8.33%। ठीक है बच्चे, चलिए अगला नंबर सवाल देखिए। एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपए है, यदि लाभ प्रतिशत 8% है तो लाभ का मूल्य कितना होगा? लाभ बताना कितना है, लाभ का मूल्य निकालना बच्चे। हम देखेंगे सीपी कितना? 360। जरा देखिए सीपी दिया है 360, लाभ कितना? 8%, तो इसका 8% निकाल दो। 8% का मतलब 8/100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 8 संग 48 बचेगा 4, 8 या 24 और 4 28, नीचे 1 जीरो तो एक अंक पे दशमलव बन जाएगी, तो कितना? 28.8 आ जाएगा। तो लाभ हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका। ठीक है बच्चे, एसएससी जीडी 2024 है, घबराना नहीं है, सवाल का कॉन्सेप्ट समझो, सवाल में क्या कहा गया है उसको समझो और फिर अपना स्मार्ट अप्रोच लगाओ, आंसर आ जाएगा। 7 नंबर सवाल कह रहा है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 7:11 है, हानि प्रतिशत कितना होगा? देखिए विक्रय मूल्य ये तो दे दिया एसपी और ये दे दिया सीपी, खरीदी कितने में? 11 में, और बेची कितने में? 7 में। आप एक बात बताओ, खरीदी थी 11 में, बेची 7 में, हानि होगी नहीं होगी? हानि होगी। कितने की हानि होगी? 4 की। और प्रतिशत में बदलना मैंने आपको बताया था, सीपी को हमेशा नीचे रखेंगे और गुणा 100 करके प्रतिशत निकालेंगे। ये होगा 400/11। अब 11 से डिवाइड करेंगे इसको, 11 तिया कितना हो जाएगा? 33, बचेगा 7, 70 हो जाएगा, 11 छिक्का 66, बचेगा 4, 11 तिया 33, 36.36% आ जाएगा। तो 36.36% ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है बच्चे, चलिए आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इसने कहा रमेश एक वस्तु को 236 रुपए में बेचकर 40 रुपए का लाभ कमाता है, लाभ प्रतिशत कितना है? बच्चे ये सवाल मैं आपके लिए होमवर्क देता हूं, आप इस सवाल का जो आंसर बताएंगे आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, इसका सही उत्तर होगा। सभी बच्चे बताएंगे कमेंट करके मुझे इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक, चलिए सवाल नंबर 9 देखिएगा। इसने कहा अरुण ने संचित से 1,12,500 में एक लैपटॉप खरीदा, संचित ने लैपटॉप पर 25% का लाभ कमाया, रमन ने 20% लाभ पर लैपटॉप संचित को बेच दिया और लैपटॉप खरीदने के लिए रमन ने कितना भुगतान किया? जरा बच्चा आप एक बात बताएं, अरुण ने संचित से 1,12,500 में खरीदा था,
संचित ने जो लैपटॉप बेचा है अरुण को, वो कितने में बेचा है? 25% लाभ पर बेचा है। 25% लाभ का मतलब यह हुआ, अगर संचित ने उसको 100% में खरीदा था, 25% ज्यादा में बेचा, यानी 125% में बेच दिया। कहने का मतलब यह हुआ, संचित के लिए 1,12,500 जो है वो 125% का मान है। तो 1,12,500 कितने का मान हो गया? 125% का मान है। इसको 125 से डिवाइड करेंगे, 1% का मान आएगा और गुना 100 कर देंगे, 100% का मान आ जाएगा। जरा देखिएगा, हम निकालेंगे संचित के लिए लैपटॉप की वैल्यू कितना होगी। 25 से चला जाएगा 5 बार और 25 से चला जाएगा 4 बार। 5 से चला जाएगा कितनी बार? 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पंजे 25। कितनी बार चला गया? 22,500। 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 0, 4 पंजे 20, बचा 2, 4 दूनी 8 और 2 10, बचा 1, 4 दूनी 8 और 1 9। 90,000 रुपए में, यानी संचित के लिए जो लैपटॉप की वैल्यू आएगी वो 90,000 आएगी। फिर उसने कहा जो संचित ने खरीदा था 20% लाभ पर खरीदा था, किससे? रमन से। यानी कहने का मतलब यह हुआ, रमन ने 20% लाभ लेकर संचित को लैपटॉप बेचा था। अब मतलब यह हुआ, रमन के लिए अगर लैपटॉप की वैल्यू 100% होगी तो 20% का लाभ कमाया, 120% में और रमन ने संचित को लैपटॉप बेचा। यानी कहने का मतलब ये जो 90,000 है, ये रमन के लिए 120% का मान है। 120 से डिवाइड करेंगे, 1% का मान आएगा और 100% का निकालना तो गुना करेंगे 100। ठीक है, चलिएगा। 20 छिका 120, 20 पंजे 100 और 6 से चला जाएगा 15 बार, कितना हो जाएगा? 15,000 और 15 पंजे कितना हो जाएगा? 75,000। तो रमन के लिए जो लैपटॉप की वैल्यू थी वो थी 75,000। ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तो अगला नंबर सवाल देखते हैं। 10 नंबर सवाल पे क्या कहा गया? एसएससी जीडी 2023 का पूछा हुआ सवाल है। सवाल में ये कहा गया है कि 55 टॉफी बेचकर दुकानदार 11 टॉफी के लाभ कमाता है, अर्जित लाभ का प्रतिशत निर्धारित करें। अब एक बात बताइएगा, एक दुकानदार ने 55 टॉफी बेची है और 11 टॉफी के बराबर लाभ कमाया है। जरा देखिएगा, 55 टॉफी बेच दी है, 55 टॉफी का विक्रय मूल्य, लाभ कितने का कमाया? 11 टॉफी का। अगर मैं जो लाभ है उसमें से घटा दूं तो उसका क्रय मूल्य बच जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे कहता हूं, एक वस्तु मैंने 100 रुपए की बेच दी और 100 रुपए की बेचने के बाद 20% का लाभ कमाया, 20 रुपए का लाभ कमाया, तो अगर 100 रुपए में मैं 20 रुपए का लाभ घटा दूं तो सीपी आ जाएगा 80 रुपए। कहने का मतलब यह हुआ, विक्रय मूल्य में से अगर लाभ घटा देंगे, कितना लाभ घटा देंगे तो उसका सीपी आ जाएगा कितना? 55। तो पहले कितने खरीदी? पहले 55 नहीं तो टॉफी थी, तो 55 टॉफी का सीपी इसके बराबर आ जाएगा। तो इसमें से जाएगा कितना बचेगा? 44 एसपी बचेगा, किसके बराबर? 55 सीपी के बराबर। 11 से चला जाएगा 4 बार, 11 से चला जाएगा 5 बार। एसपी कितना हो जाएगा? एसपी आ जाएगा 5 और सीपी आ जाएगा 4, क्योंकि गुना की वैल्यू दूसरे की वैल्यू होती है। एसपी का मान विक्रय मूल्य होगा 5, क्रय मूल्य होगा 4। खरीदी 4 में और बेची कितने में? 5 में। हानि होगी, लाभ होगा। लाभ होगा कितने यूनिट का? 1 यूनिट। 1 यूनिट का लाभ होगा। लाभ हमेशा किसके आधार पर निकालते हैं? सीपी के आधार पर निकालते हैं। 1 यूनिट का लाभ 4 के आधार पर, वो गुना 100 करके प्रतिशत निकालेंगे। 4 से 100 कितनी बार चला जाएगा? 25 बार चला जाएगा। तो कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा? 25% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन ए सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 11 देखिएगा, एक अलमारी 14,360 रुपए में खरीदी गई और इसके परिवहन पर 240 रुपए खर्च हुए। 15% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? जरा बच्चे की बात बताओ, अलमारी खरीदी 14,360 में और 240 रुपए उसके परिवहन पर खर्च हुआ, तो कुल लागत मूल्य कितना हुआ? 14,360 में 240 भी जोड़ देंगे तो कुल लागत मूल्य आ जाएगा, यानी 14,360 प्लस के कितना? 240 बराबर कितना हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? 3 और 2 500, 600 हो जाएगा, नहीं 14,600 हो जाएगा। 14,600 उसका कुल लागत मूल्य आ गया, कुल सीपी आ गया। अब इसको बेचना है कितने के लाभ पर? 15% लाभ पर, यानी 15% ज्यादा में बेचना है। अगर ये अपना आप में 100% रहा होगा तो इसमें 15% और जोड़ दो, या इसका 15% निकाल के इसमें जोड़ दो। जैसे 14,600 है
तो 14,600 में इसका 15% निकाल के जोड़ दो। इसका 15% कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, प्लस इसमें जोड़ेंगे कितना, 15 छिका 90, बराबर बचा कितना 9, 15 चौका 60, 60 और 9 हो जाएगा कितना, 69 हो जाएगा। बचेगा कितना, 6, 15 एकम 15, 6 21, 2190 आप इसमें और जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे, 2190। 2190 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जरा देखिए, 0 हो जाएगी, 9 हो जाएगा, बचा कितना, 6 और 1 7 हो जाएगा, 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 और 1 16,790 में बेचना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा। 12 नंबर सवाल है, कहा 1 लाख रुपए मूल्य का एक घर ए द्वारा बी को 6% के लाभ पर बेचा जाता है, बी ए को 3% की हानि पर घर वापस बेच देता है, पूरे लेन देन में ए का लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके सामने, बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, सपोज जरा देखिए, ए द्वारा बी को बेचा गया 6% के लाभ पर, बी ने वापस ए को बेच दिया 3% के लाभ पर, सॉरी 3% की हानि पर। जरा देखिए हम क्या करेंगे, इसने कहा 6% के लाभ पर, तो ए बी रूल लगाएंगे, प्लस का 6 माइनस का 3, हानि है तो माइनस और लाभ है तो प्लस, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 6 कितना हो जाएगा 18 और बटे में कितना हो जाएगा 100। अब प्लस का 6 माइनस के 3, तो प्लस का कितना बचेगा 3 और माइनस का 2 अंकों पे दशमलव लग जाएगी, 0.18 बचेगा, तो कितना परसेंट आ जाएगा, 2.82% का लाभ होगा, क्योंकि प्लस का है तो लाभ होगा। 2.82%, किसका 2.82%, 1 लाख का। तो बच्चे 1 लाख का 2.82% निकाल देंगे तो हमारा बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 1 जीरो से 1 दशमलव कैंसिल हो जाएगी, 100 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा बच्चे, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 अंकों पे दशमलव है तो 2 अंकों पे दशमलव, तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, कितना हो जाएगा 2820 हो जाएगा। 2820 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लाभ होगा 2820 का। तो 2820 कहां दिया है, प्रॉफिट ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, कहा गया एक दुकानदार ने 15,000 रुपए में एक ओवन खरीदा और इसे 19,200 रुपए में बेच दिया। उसने 350 रुपए चुंगी और 650 रुपए परिवहन शुल्क का भुगतान किया, उसका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करो। जरा देखिए, एक ओवन कितने में खरीदा, 15,000 में खरीदा, फिर बेचा कितने में, 19,200, लेकिन 350 रुपए चुंगी के रूप में और 650 रुपए परिवहन शुल्क के रूप में दिया है। तो हम उसका कुल लागत निकालेंगे, यानी 15,000 तो ये, और 350 और 650, 1,000 ये हो गया भाई। 350 चुंगी लगी और 650 ये उसका परिवहन शुल्क लगा, तो 1,000 रुपए ये होगा। तो कुल लागत मूल्य, कुल सीपी कितना आ जाएगा बच्चे, कुल सीपी उसका आ जाएगा 16,000, कुल सीपी आ जाएगा 16,000, और एसपी कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 19,200 आ जाएगा। तो आप एक बात बताओ, खरीदी 16,000 में, बेची 19,200 में, तो लाभ होगा हानि होगी, लाभ होगा कितने का, 3,200 रुपए का लाभ होगा। प्रतिशत में बताना है तो सीपी को नीचे रखेंगे 16,000 और गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है बच्चे, चलिएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो, 16 दूनी 32, कितना आ जाएगा, 20% का लाभ आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, 20% प्रॉफिट, ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहे हैं, आप कहेंगे सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो फिर आगे बढ़े। चलिएगा सवाल नंबर 14 देखिएगा। कहा किसी लेन देन में लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य का 48% है, बाद में यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है लेकिन विक्रय मूल्य पूर्ववत ही रहता है, तो लाभ प्रतिशत में कितनी कमी हो जाएगी। अब एक बात बताइए, लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य का 48% है, अगर सीपी अपने आप में 100% रहा होगा तो एसपी कितना हो जाएगा, 8% अधिक, यानी क्रय मूल्य का 8% लाभ हुआ। जितना क्रय मूल्य 48% का लाभ हुआ, क्रय मूल्य 100% है,
तो उसका जो लाभ है वो 48% है, यानी विक्रय मूल्य 100% से 48% ज्यादा है। कहने का मतलब यह हुआ विक्रय मूल्य हो जाएगा 148%। फिर सवाल में यह कहा है अगर क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाती है और विक्रय मूल्य पहले जितना ही रहता है तो लाभ प्रतिशत में कितनी कमी आएगी। विक्रय मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी गई, तो विक्रय मूल्य में जब आप 20% की वृद्धि करेंगे तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, सॉरी क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि करेंगे तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 20%। विक्रय मूल्य कितना है 148%। लाभ कितने का होगा, जरा देखिए 28% का लाभ, 28 का लाभ होगा, कितने का 28 का, कहां से, सीपी से। तो सीपी को रखेंगे नीचे और गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए 20 छिका 120, 20 पंजे 100, 2 से चला गया 14 बार, 2 से चला गया 3 बार, 14 पंजे 70/3, 70/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, कितना बचेगा, 1 बचेगा, 3 तिया 9, 1 बचेगा, 23.33% का लाभ होगा। उसने कहा लाभ प्रतिशत में कितने की कमी आएगी। पहले लाभ कितना था 48%, जरा देखिए पहले लाभ कितना था 48% था लाभ, अब लाभ कितना आ रहा है 23.33, तो आप 48% में से 23.33% घटा देंगे तो कितने का आएगा, जरा देखिए कितना बचेगा, 24.67% आएगा। कितना, 24.67% की कमी आ जाएगी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है बच्चे, चलिए समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सवाल नंबर 15 देखिए, कह रहा है 6 लाख रुपए 150 ग्राम सोना खरीदता है और मेकिंग चार्ज के रूप में 6% देता है और 6% का लाभ पाने के लिए प्रति 10 ग्राम विक्रय मूल्य क्या होगा। 10 ग्राम सोने का विक्रय मूल्य बताना है। पहले देखिए खरीदा कितने में, 6 लाख में, कितने ग्राम 150, और 6% उसके मेकिंग चार्ज के रूप में, यानी जब उसको बनवाया उसको मेकिंग चार्ज के रूप में 6% दिया, तो कुल लागत कितना होगा जरा देख लो। जो 6 लाख रुपए है इसका 6% दिया मेकिंग चार्ज के रूप में, तो इसका 6% कितना होगा, इसका 6% इसमें जोड़ देंगे। जरा देखिएगा इसका 6% कितना हो जाएगा, इसका 6% जरा हो जाएगा 6% इसका हो जाएगा, 2 जीरो चली जाएगी कैंसिल, तो 6 चंग 36,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36,000। तो जो मेकिंग चार्ज के रूप में गया वो 36,000 रुपए दिया, तो कितने में पड़ा, उसका कुल लागत कितना हो जाएगा, जोड़ लेंगे 0 0 6 3 और 6,36,000 हो गया, यानी कुल सीपी इतना आया। अब उसने कहा 6% का लाभ पाना है, कहने का मतलब यह हुआ अब कुल लागत 6,36,000 है, इसमें 6% का लाभ और जोड़ना है। अगर मैं इसका भी 6% निकालूं तो इसका भी, अगर हमें 6,36,000 का भी 6% निकालता हूं तो वो भी इसमें जोड़ देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी बच्चे, और कितना बचेगा 6 0 0, 6 चंग 36 बचेगा, कितना 3 बचेगा, 6 18 और 3 21 बचेगा, कितना 2, 6 छंग 36 और 2 38, कितना हो जाएगा, जोड़ लेंगे 0 6 1 8 और 6 14 बचेगा 1, 3 और 3 6 और 1 7 और 6, 6,74,160 हो जाएगा, 6,74,160। अब ये जो 6,74,160 है ये वाली वैल्यू कितने ग्राम की है, ये 150 ग्राम का मान है और हमें चाहिए कितने का, 10 ग्राम का। तो ये जो 150 ग्राम का है हमें चाहिए 10 ग्राम का, तो इसका निकाल देंगे, गुणा कर देंगे 10 ग्राम और बटे कर देंगे 150 ग्राम, 0 से 0 कैंसिल, 15 से इसको डिवाइड कर देंगे, 15 चौका 60 बचेगा, कितना 7 बचा, तो कितना हो जाएगा 74, 15 पंजे कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। कहीं ना कहीं मिस्टेक हो चुकी है लग रहा है मुझे, 15 चौका 60, हाँ 15 पंजे 75 कहाँ हो जाएगा भाई, जरा देखिए 15 चौका 60 बचेगा 67, 15 चौका 60 बचेगा 14, 14 बचेगा तो कितना हो जाएगा 141 हो जाएगा, 15
15 नंबर 135 बचेगा, 6 66 हो गया, 15 चौका 60 और 15 चौका 60 कितना हो जाएगा 44,944 में इसको बेचना पड़ेगा। 10 ग्राम सोने का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 44,944। तो ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एसएससी जीडी 2023 का पूछा हुआ सवाल है, 4th शिफ्ट में पूछा गया था। तो बच्चे मैं आपसे यही कहता हूं, जो भी क्वेश्चन प्रीवियस पेपर वाले पूछे हुए होते हैं ना, उनको तो रगड़ रगड़ के कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपना। जितना ज्यादा उस पर रगड़ लगाओगे ना, आपका माइंड उतना ही कॉन्सेप्ट पकड़ेगा और उतना ही समय आपका कम लगेगा क्वेश्चन को सोल्व करने में। अगला नंबर सवाल देखिएगा, कहा यदि 200 रुपए से 350 रुपए तक की कीमत पर खरीदी गई किताबें 300 रुपए से 450 रुपए तक की कीमत पर बेची जा रही हैं, तो 8 किताबें बेचने पर अधिकतम संभावित लाभ क्या हो सकता है। बच्चे आपको एक चीज ध्यान रखना है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। हम सबसे पहले ये देखेंगे न्यूनतम मूल्य कितना 200 रुपए, कम से कम कितने में खरीदी गई किताब 200 रुपए में, और मैक्सिमम कितने में खरीदी जाती है 450 रुपए में, और 8 किताबें बेचने पर अधिकतम संभावित लाभ निकालना है। आप हमेशा एक बात ध्यान रखना है, जब भी आप अधिकतम संभावित लाभ निकालते हैं तो वस्तु का जो मिनिमम मूल्य कम से कम वाला मूल्य होता है उसको सीपी खरीदते कम से कम वाले मूल्य पर है और बेचते हैं अधिकतम मूल्य पर। तो सीपी कितना रहा होगा 200 रुपए। तो एक वस्तु अगर 200 रुपए में खरीदी होगी तो 8 कितने में खरीदी होगी 200 गुना 8, इतने में उसका सीपी आ गया। ठीक है, और अगर वो बेचने की बात कहता है तो जो अधिकतम मूल्य है उसमें बेचेंगे 450 रुपए में। एक किताब 450 की बेच दी और बेची कितनी 8, विक्रय मूल्य कितना आ गया हमारा, विक्रय मूल्य आ गया इतना आ गया। तो उसने पूछा अधिकतम संभावित लाभ बताना है, तो अधिकतम संभावित लाभ जरा देखिएगा कितना हो जाएगा। 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 1600, खरीदी कितने में 1600 में और बेची कितने में 800, 8 पंजे 40 बचा 4, 8 चौक 32 और 4 3600 में बेची। तो खरीदी कितने में 1600 में, बेची 3600 में, तो लाभ कितने का हो जाएगा 2000 रुपए का लाभ हो जाएगा। तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 17 का, यदि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। 6 पेन का क्रय मूल्य यानी 6 सीपी बराबर है किसके 5 पेन के विक्रय मूल्य, 5 के एसपी के बराबर। बच्चे गुणा की वैल्यू दूसरे की वैल्यू और बटे की वैल्यू अपनी वैल्यू। तो जो सीपी आएगा बच्चे, जो सीपी आएगा वो आएगा 5 और जो एसपी आएगा वो आएगा 6। खरीदी थी 5 में, बेची 6 में, लाभ होगा 1 का। किसके आधार पर 5 के सीपी को नीचे रखेंगे और गुणा 100 करके प्रतिशत निकालेंगे। 5 से 100 कितनी बार चला जाएगा 20 बार चला जाएगा, तो 20% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एसएससी जीडी 2024 का पूछा हुआ सवाल था ये। चलिए एक और बहुत अच्छा सवाल आपके सामने 18 नंबर कह रहा है, यदि 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ प्रतिशत बताना है। 5 शर्ट का सीपी देखिएगा जरा, 5 शर्ट का सीपी, 5 सीपी बराबर है किसके 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के, 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के। गुना की वैल्यू दूसरे की वैल्यू होती है, सीपी और एसपी निकालेंगे तो सीपी का मान होगा 3 और एसपी का मान होगा 5। खरीदी 3 में, बेची 5 में, लाभ होगा कितने का 2 का। हमें प्रतिशत में बताना तो हमेशा सीपी को नीचे रखते हैं और गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे। 200/3 का मतलब कितना होता है 66 से 2/3 होता है, यानी 66.66 ही इसका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल देखिए, 90 मेजों का क्रय मूल्य x मेजों के विक्रय मूल्य के समान है। यदि 50% का लाभ प्राप्त होता है तो x का मान बताना है। जरा देखिएगा x का कितने का, जो विक्रय मूल्य x मेजों के विक्रय मूल्य के समान है, 90 मेजों का क्रय मूल्य, लाभ कितना है 50% का लाभ होता है, तो x का मान बताइएगा जरा। क्योंकि इसने हमसे ये कहा है 50% का लाभ होता है, 90 मेजों का क्रय मूल्य x मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। आप एक बात बताओ, 90 मेज है, अब इस 90 को बेच दिया गया था 50% के लाभ पर। जरा अगर वो खरीदी होगी 100% में
50% के लाभ पर उसको बेच दिया तो वो 150% में बेचा गया। कितने में बेचा गया? 150% में। यानी जो 90 में है ये 150% का मान है। 150 से इसको डिवाइड करेंगे 1% का मान आ जाएगा और गुणा 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे, इसका आ जाएगा सीपी। जरा देखिएगा, 50 तिया 150, 50 दूनी 100, 3 से चला जाएगा 30 बार और 30 दूनी 60। तो x का मान कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। यानी x में जो कि विक्रय मूल्य के समान है, 60 में जो कि विक्रय मूल्य के समान हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी? 60 आ जाएगी। ऑप्शन ए सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते अपने क्वेश्चन पर। 2024 का सवाल ये भी कह रहे, यदि 36 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता तो लाभ प्रतिशत बताओ। 36 वस्तुएं बेचने पर, 36 वस्तुएं बेच दी, 36 का एसपी बराबर है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 36 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। बच्चे अगर देखिएगा, एक बात बताओ, आप 36 वस्तुएं बेच दी, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा। अगर ये लाभ मैं इसमें से घटा दूं तो सीपी आ जाएगा, तो लाभ इसमें से घटा दिया तो सीपी आ जाएगा कितना? 36 वस्तुओं का सीपी आ जाएगा। जितना लाभ था अगर विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। 36 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 27 एसपी बचेगा। 27 एसपी बराबर हो जाएगा कितने का? 36 सीपी के। 9 से चला जाएगा 3 बार, 9 से चला जाएगा 4 बार, एसपी कितना हो जाएगा? 4, और सीपी कितना हो जाएगा? 3। खरीदी 3 में, बेची 4 में, लाभ होगा 1 का। किसके आधार पर? सीपी के, और गुणा 100 करके निकालेंगे प्रतिशत। 100/3 का मतलब कितना होता है? 33 सही 1/3 होता है, यानी 33.33% हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। तो ऑप्शन डी बच्चे सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बच्चे अगर आपको क्लास अच्छा लगा है ना, तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और मैथ्स को अच्छा बनाने के लिए, टॉप करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है बच्चे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।